Hello students, welcome back on my YouTube channel PTE Tutorial. Today we will discuss some tips and tricks for writing. जिन स्टूडेंट्स के राइटिंग में स्कोर हैं वो कम आ रहा है तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इफ़ेक्टिव होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा ऐसे कि जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। आप उस स्ट्रक्चर को यूज़ करके ऐसे को इफ़ेक्टिव बना सकते हो। तो जिन स्टूडेंट्स को ये लगता है कि उनके ऐसे के कारण ही राइटिंग का स्कोर है वो डाउन चला गया है, तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो राइटिंग का स्कोर है वो 6 थिंग्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट है ऐसे, सेकंड है समराइज रिटन टेक्स्ट, थर्ड है समराइज स्पोकन टेक्स्ट, फिल इन दी ब्लैंक्स, रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक्स, राइट फ्रॉम डिक्टेशन। अगर आप कोई भी पार्ट है जो राइटिंग का वो अच्छे से नहीं करते तो आपके स्कोर हैं वो कम आएंगे। तो आपने ये खास ध्यान रखना है, आपने कोई भी ग्रामेटिक मिस्टेक नहीं करनी और आपने कोई भी जो स्पेलिंग है वो भी गलत नहीं लिखना। अगर आप ये मेरी वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखोगे तो आपके 79 प्लस स्कोर भी आ सकते हैं राइटिंग में। तो आगे मैं आपको बताना चाहूँगा इसकी इंस्ट्रक्शंस एंड टिप्स। जो आपने ऐसे है वो 200 से लेकर 300 वर्ड्स में लिखना है, बट मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि आपने 220 से लेकर 250 वर्ड्स तक ही लिखना है, क्योंकि अगर आप 270 या 300 तक ले जाओगे तो आपकी जो स्पेलिंग मिस्टेक है वो भी बहुत ज़्यादा होगी और आपको जो प्रूफ रीडिंग का टाइम है वो भी नहीं मिलेगा। सेकंड आ जाता है इसकी, यू हैव 20 मिनट्स। आपके पास 20 मिनट्स होंगे ऐसे लिखने के लिए, बट आपने 17 मिनट्स में जो आपका इससे है वो कंप्लीट करना है, क्योंकि जो 3 मिनट्स बचे हैं उनमें आप प्रूफ रीडिंग कर सकते हो। अगर आप प्रूफ रीडिंग नहीं करते तो आपके जो स्कोर हैं वो डाउन चले जाएंगे, क्योंकि आपकी ग्रामेटिक मिस्टेक होगी, स्पेलिंग मिस्टेक होगी। हमको टाइपिंग करते वक्त कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, तो आपकी जो प्रूफ रीडिंग है वो करनी बहुत ज़रूरी है। आगे मैं ऐसे की टाइप्स बताना चाहता हूँ। ऐसे है जो वो 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट है एग्री डिसएग्री, सेकंड वन एडवांटेज डिसएडवांटेज, एंड लास्ट है प्रॉब्लम सॉल्यूशन। अगर आप कोई भी एक स्ट्रक्चर याद कर लेते हैं तो आपको बहुत ही आसानी से फाइनल एग्जाम में ऐसे लिख हो सकता है। अगर आप नहीं करते हो तो आपको जो टाइम मैनेज है वो भी नहीं होगा और आपको प्रूफ रीडिंग का टाइम भी नहीं मिलेगा। इससे आपकी जो स्पेलिंग मिस्टेक है वो भी बहुत ज़्यादा आएगी और आपको और भी दिक्कत आ सकती है, जैसे आपका आधा ऐसे रह गया, क्योंकि हमने 220 से लेकर 250 तक वर्ड्स लिखने हैं और हमने ये सोचना भी है कि हमने कौन कौन सी लाइंस लिखनी है, तो आपको एक स्ट्रक्चर तो याद कर ही लेनी चाहिए। आप ये जो स्क्रीन पे टेम्पलेट देख रहे हैं ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन की टेम्पलेट है। आप सबसे पहले ये देखना है कि हमें ऐसे कौन सा आया है, हमें एग्री डिसएग्री का आया है या प्रॉब्लम सॉल्यूशन का आया है। तो जब भी ये पता चल जाए कि हमें प्रॉब्लम सॉल्यूशन का ऐसे है तो हमने सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्यूशन की टेम्पलेट है जो वो टाइप कर लेनी है, और इसके बाद जो हमें टाइम बचेगा उसमें हम जो इसकी 4-5 लाइनें हैं वो रह गई थी वो हमने इसमें पुट कर देनी है। इससे हमारा टाइम भी बचेगा और हमें प्रूफ रीडिंग का टाइम भी मिलेगा। जो इसकी फर्स्ट पैराग्राफ है वो है इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन में फर्स्ट लाइन है, वन ऑफ द मोस्ट कॉन्स्पिक्यूअस ट्रेंड्स ऑफ टूडेज वर्ल्ड इज द क्लोजल अपसर्ज इन द नंबर ऑफ पीपल बिलीविंग दैट डैश। जहाँ पे जो है दैट के बाद आएगा इसका टॉपिक। टॉपिक में हमने क्या लिखना है, जो दैट है दैट के बाद जहाँ पर टॉपिक आएगा, टॉपिक में हमने फॉर एग्जांपल हमें ओवर पॉपुलेशन का एक ऐसे आ गया, जैसे ओवर पॉपुलेशन एक प्रॉब्लम है तो उसके बारे में हमने लिखना है। तो जहाँ पर आएगा बिलीविंग दैट पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। इसके बाद आएगा देयर आर अ वाइड रेंज ऑफ फैक्टर्स दैट अकाउंट फॉर व्हाई दिस इज हैपनिंग। कि जहाँ पर वाइड रेंज ऑफ फैक्टर्स हैं जो इसके जो ये बताते हैं कि ये क्यों हो रही है, कि ये ओवर पॉपुलेशन की प्रॉब्लम हमें क्यों हो रही है। इन माई ओपिनियन दिस सिचुएशन कैन बी रेमिडिएट प्रोवाइडेड दैट सम इफेक्टिव मेजर्स आर टेकन। कि ये जो सिचुएशन है हम इसे हल कर सकते हैं कुछ इफेक्टिव मेजर्स को उठाकर। ऐसे करके हमने ये इंट्रोडक्शन लिख देनी है। नेक्स्ट आ जाता है इसका बॉडी पैराग्राफ 1, जो स्टार्ट होता है,
To commence with, there are myriad of reasons or consequences of this soaring concern. The most preponderant one is that dash, जो जहाँ पे डैश है वहाँ हमने रीजन लिखना है. That dash can not only contribute to dash but also lead to number of other catastrophic effects in various fields. जो फर्स्ट ब्लैंक है वहाँ पर हमने रीजन लिख देना है, जैसे the most preponderant one is that advancement in medical sector can not only contribute to overpopulation but also lead to number of other catastrophic effects in various fields. आगे हमने एग्जांपल लिख दी. For instance, the study results published by the Government of Australia in April 2014 and May 2016 clearly indicate that dash is the biggest reason of dash. जहाँ पर भी हमने रीजन लिख देना है. Clearly indicate that uneducated people is the biggest reason of overpopulation. Needless to say, all these demerits have a far-reaching impact on the society. ऐसे करके हमारे जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई भी ग्रामेटिक मिस्टेक नहीं है, कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो वोकैबुलरी में ऐड ना हो. जैसे हमने फर्स्ट में लिखा था कॉन्स्पिक्यूअस और क्लोजल अपसर्स, मोस्ट प्रिपोंड्रेंट. ऐसे करके हमारे जो वोकैबुलरी है वो भी ऐड हो रही है. नेक्स्ट आ जाता है इसका बॉडी पैराग्राफ 2, जिसमें हमने सॉल्यूशंस देने हैं उस प्रॉब्लम के. जो स्टार्ट होता है, स्टेप्स टू डील विद दिस प्रॉब्लम आर मैनी. द मोस्ट इफेक्टिव वंस आर नॉट रिमोट एंड कॉम्प्लिकेटेड बट accessible and practicable. The primary one lies in the fact that the higher authorities had better enact stringent rules and regulations to overcome this obstacle. Besides, government should organize awareness camps to educate people. Only when convergent efforts from all the sectors are ensured, we can tackle the issue. इस पैराग्राफ में हमने ये बताया है कि हम इस प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से टैकल कर सकते हैं, कि जो इसके सॉल्यूशंस हैं वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, असेसिबल हैं एंड प्रैक्टिकेबल हैं. इसमें आगे बताया गया कि जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनको चाहिए कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को सख्त कर दे ताकि हम इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकें. आगे बताया है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अवेयरनेस कैंप्स हैं जो वो ऑर्गेनाइज करें ताकि पीपल अवेयर हों. इससे जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल हो सकती है. ऐसे करके हमने ये बॉडी पैराग्राफ लिख लेना है. नेक्स्ट आ जाता है इसका कंक्लूजन. कंक्लूजन स्टार्ट होता है, टू कंक्लूड, dealing with dash is the most prevalent issues that face almost all the countries of the world today. Although it can be alleviated by collective efforts, its primary impact is indeed too dire to ignore. कि जो फर्स्ट वाली हमारी ब्लैंक है वहाँ पर हमने ओवर पॉपुलेशन लिखना है. जैसे डीलिंग विद ओवर पॉपुलेशन इज़ द मोस्ट प्रेवलेंट इश्यूज़, कि जो ओवर पॉपुलेशन का इशू है वो सारी कंट्रीज़ ही वर्ल्ड की वो फेस कर रही हैं. तो हम इसको ओवरकम कर सकते हैं अगर कलेक्टिव एफर्ट्स हैं वो उठाए जाएं. ऐसे करके हमने सबसे पहले टेम्पलेट टाइप कर लेनी है, उसके बाद हमने जो अपने कीवर्ड्स हैं वो पुट कर देने हैं. ऐसे करके हमारा टाइम भी बचेगा और हमें प्रूफ रीडिंग का टाइम भी मिलेगा. तो आज के लिए बस इतना ही. आगे वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल करें सब्सक्राइब. अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड आल्सो शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच.